क्या कोई भक्त अपने भगवान को उनकी अर्धांगिनी से अलग कर सकता है? आज हम सुनेंगे ऋषि भृंगी की वो अद्भुत कथा, जिनके हठ ने महादेव को अपना सबसे अनोखा रूप धारण करने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसी कहानी जहां भक्ति, अहंकार और परम सत्य का टकराव होता है। चलिए जानते हैं क्यों ऋषि भृंगी को शिव की परिक्रमा करने के लिए एक कीड़ा बनना पड़ा और अंत में उन्हें 3 पैरों पर क्यों खड़ा होना पड़ा। भृंगी, मैं भृंगी हूं प्रभु। ऋषि शिव के सामने खड़े थे और उनके हाथ में दूध से आधा भरा हुआ एक पात्र था। मैं आपकी वंदना करता हूं महादेव, आप आत्मन हैं, परब्रह्म हैं। अज्ञानी लोग कहते हैं कि आप विनाश करते हैं। वे ये नहीं देख पाते कि आप पुनर्जीवित करते हैं। आप ही पुनर्जन्म को संभव बनाते हैं। प्रभु, मैं एक प्रार्थना लेकर आया हूं, क्या आप स्वीकार करेंगे? कहो। मेरी इच्छा है कि मैं आपकी उसी तरह परिक्रमा करूं जैसे हजारों ब्रह्मांड परमानंद में आपके चारों ओर घूमते हैं। आप ब्रह्मांड की धुरी है, मेरे सहित हर अस्तित्व का केंद्र है। क्या मुझे अनुमति है? तुम्हें अनुमति है, इससे मुझे प्रसन्नता होगी। जैसे ही भृंगी ने अपना पहला कदम उठाया, एक स्त्री की आवाज ने उन्हें टोका। रुको, वो पार्वती थी। उनके पास पहुंचकर वो शिव के बगल में बैठ गई। ब्रह्मांड केवल उनसे मिलकर नहीं बना है, ये पुरुष और प्रकृति का मिलन है। शिव और शक्ति, हम उस समग्र पूर्णता के 2 हिस्से हैं। आप एक को स्वीकार करके दूसरे को नकार नहीं सकते। परंतु भृंगी की भक्ति बाकी सबसे बेखबर थी। उनके हृदय के मंदिर में केवल एक ही देवता विराजमान थे, केवल महादेव, न विष्णु न ब्रह्मा। उन्होंने पार्वती की ओर देखा और निश्चित रूप से उन्हें तो बिल्कुल नहीं। मुझे क्षमा करें, उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मैं किसी और की पूजा नहीं कर सकता। मैं शैव हूं और मैं आदिशक्ति हूं। मैं केवल उन्हीं की परिक्रमा करूंगा। ये दोनों की होगी या किसी की भी नहीं। भृंगी चलने लगे, देवी को छोड़ते हुए और केवल शिव को घेरते हुए। पार्वती अपने पति के और करीब खिसक गई, लेकिन ऋषि उनसे बचते रहे। वो और भी करीब आ गई और फिर भी भृंगी कतराते रहे। अंत में देवी उठी और शिव की गोद में बैठ गई। अब क्या? भृंगी मुस्कुराए और गायब हो गए। पार्वती उन्हें ताकती रह गई। वो न तो उनके पीछे थे और न ही आगे, न नीचे थे और न ऊपर। वो सोच ही रही थी कि क्या ऋषि ने हार मान ली है। तभी अचानक एक भिनभिनाहट की आवाज उनके कानों में पड़ी। एक मधुमक्खी, वो उनके चेहरे के पास मंडरा रही थी, उनकी आंखों में डंक मारने की धमकी दे रही थी। फिर वो परमानंद में उड़ते हुए केवल विनाशक शिव के चारों ओर घूमने लगी, जैसे कोई ग्रह सूर्य के चक्कर लगाता है। पार्वती ने क्रोध से देखा। भृंगी की वो अंडाकार गति उनका उपहास कर रही थी। शिव महसूस कर सकते थे कि उनका रक्त खौल रहा है। उनका क्रोध उफान पर था, जो किसी भी क्षण छलकने को तैयार था। महादेव ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब केवल एक ही रास्ता बचा था। मधुमक्खी रुकी, कुछ घटित हो रहा था। उसका रास्ता रुक रहा था। शिव और पार्वती के बीच का अंतर कम हो रहा था। उनके शरीरों के बीच की रोशनी कम होती जा रही थी। मधुमक्खी ने यह देखने के लिए झांका कि क्या पार्वती शिव की ओर झुक रही है, लेकिन वो विस्मय से देखती रह गई। कुछ अविश्वसनीय हो रहा था। दोनों शरीर एक हो रहे थे। शिव और शक्ति एक दूसरे में विलीन हो रहे थे। उनका मांस और हड्डियां जुड़ रही थी, उनकी आत्माएं मिल रही थी। भृंगी उस दिव्य समागम के साक्षी बन रहे थे, जिसने कभी ब्रह्मा को प्रबुद्ध किया था। अर्धनारीश्वर, सृष्टि का स्रोत, ब्रह्मांड के 2 गोलार्ध मिलकर एक संपूर्ण इकाई बन गए। भृंगी ने मुंह सिकोड़ा। उस दृश्य के सामने झुकने के बजाय वो ईर्ष्या से भर गए। शिव के साथ पार्वती के उस एकात्म होने पर उन्हें क्रोध आ रहा था। उन्हें हंसते हुए देखकर वो उन्हें फिर से शांत करना चाहते थे। अब एक कीड़े का रूप धरकर भृंगी ने अकल्पनीय काम किया। वो कुतरने लगे। अर्धनारीश्वर के मांस को बीच से काटकर उन्हें अलग करने के लिए उन्होंने कुतरना शुरू कर दिया। पार्वती का धैर्य जवाब दे गया। खुद को महादेव से अलग करते हुए उन्होंने एक भयानक श्राप दिया। भृंगी, तुम्हारी कट्टरता ने सारी सीमाएं लांघ दी है। तुम ब्रह्मांड के एक पहलू को तो पूजते हो, लेकिन दूसरे के प्रति असहिष्णु हो। इस दिव्य द्वैत के मिलन का उत्सव मनाने के बजाय तुम्हें इसमें एक विरोधाभास दिखता है, जिसे तुम सुलझा नहीं पा रहे। तुम मूर्ख हो जो ये सोचते हो कि तुम शिव को शक्ति से अलग कर सकते हो। तुम इस मौलिक सत्य से अंधे हो कि हम दोनों एक ही हैं। चूंकि तुम उस पावन स्त्रीत्व को नकारते हो जो पूरे ब्रह्मांड का पोषण करती है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अपने शरीर का वह सारा मांस खो दोगे जो माँ से विरासत में मिलता है।
तुम्हारे पास केवल हड्डियां रह जाएंगी, क्योंकि वे पिता से आती है। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, भृंगी हड्डियों के एक पिंजर में बदल गए। सारा मांस चले जाने के कारण वो अब सीधे खड़े नहीं हो पा रहे थे। अंत में शिव को दया आई और उन्होंने उन्हें तीसरे पैर का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार वो हमेशा के लिए 3 पैरों के सहारे टिके रहे। भक्ति में शक्ति तो है, पर बिना ज्ञान के वो अहंकार बन जाती है। भृंगी की ये कहानी इसी सत्य का प्रमाण है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।